नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपका आज के सुनो स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कैंपस एक्टिववेयर का एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या कैंपस एक्टिववेयर में वो पोटेंशियल है कि आने वाले कुछ सालों में नाइकी इतनी बड़ी कंपनी बन सके। अगर हम कैंपस एक्टिववेयर का मार्केट कैपिटल देखें तो 10,350 करोड़ का है, वहीं पर नाइकी का मार्केट कैपिटल लगभग $187 बिलियन का है। मतलब कि नाइकी फुटवेयर कैंपस एक्टिववेयर के कंपेयर में बहुत बड़ी कंपनी है। तो क्या कैंपस एक्टिववेयर में वो पोटेंशियल है कि आने वाले 5 से 7 साल में नाइकी फुटवेयर जितनी बड़ी कंपनी बन सके? ये सारी बातों का डिस्कशन हम वीडियो में आगे करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए जिससे आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस न कर दे। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैंपस एक्टिववेयर का डिटेल एनालिसिस करने से पहले हम इंडियन फुटवेयर मार्केट को समझते हैं, जिससे हमें कैंपस एक्टिववेयर के बिजनेस को समझने में और भी आसानी होगी। 9% के प्रोडक्शन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा फुटवेयर का प्रोडक्शन करने वाला देश है। लगभग 22 बिलियन पेयर्स का हर साल भारत में प्रोडक्शन होता है। वहीं पर इंडिया में हर साल 2.1 बिलियन पेयर्स फुटवेयर का कंजप्शन होता है, जो कि चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर भारत का इनाम आता है। इंडिया में 67% का फुटवेयर मार्केट से अर्बन एरिया का है और उसमें से भी टॉप 8 सिटीज का 40% का मार्केट शेयर है। तो टीयर 2 और उसके नीचे के शहरों का फुटवेयर मार्केट में लगभग 35% का योगदान है। अगर हम इंडियन फुटवेयर मार्केट साइज की बात करें तो 2021 में $7.09 बिलियन का था और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये बढ़कर $10.67 बिलियन का हो जाएगा। मतलब ये तो साफ है कि आने वाले कुछ साल फुटवेयर इंडस्ट्री के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। एट प्रेजेंट स्पोर्ट्स और एथलीट शूज सबसे तेजी से बढ़ने वाली शूज कैटेगरी में से एक है, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2025 के बीच लगभग 16% के CAGR से बढ़ रही है। और इसके बाद कैजुअल और फॉर्मल शूज रिस्पेक्टिवली 9% और 5% के रेट से बढ़ रही है। ये तो हमने इंडियन मार्केट में फुटवेयर इंडस्ट्री का क्या मोल है उसे देख लिया। अब हम कैंपस एक्टिववेयर के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि इंडियन मार्केट में कैंपस एक्टिववेयर का क्या प्रभाव है। कैंपस फुटवेयर का इनकॉर्पोरेशन 2005 में हुआ था। कैंपस फुटवेयर इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स और एथलीसियस ब्रांड है। कंपनी रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, फ्लोर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप और सैंडल जैसे अलग अलग प्रकार के फुटवेयर बनाती है और उसे बेचती है। कैंपस एक्टिववेयर अपने शूज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन स्टोर के जरिए भी बेचती है। कंपनी का पैन इंडिया में 28 स्टेट और 625 सिटीज में लगभग 400 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी के पास इंडिया में लगभग 18,200 से ज्यादा रिटेलर्स है। कैंपस एक्टिववेयर का जोन वाइज सेल्स की बात करें तो कंपनी का 60% का सेल सेंट्रल में होता है, 19.29% का सेल ईस्ट में होता है, 6.73% का सेल साउथ में होता है, 7.36% का सेल नॉर्थ में होता है, तो 7.48% का सेल वेस्ट में होता है। कैंपस एक्टिववेयर स्पोर्ट्स और एथलीसियर सेगमेंट में सिर्फ एक ऐसी लिस्टेड कंपनी है जिसका 100% रेवेन्यू सिर्फ स्पोर्ट्स और एथलीसियर सेगमेंट से आता है। इंडियन मार्केट में कैंपस एक्टिववेयर सिर्फ एक ऐसी ब्रांड है जो 500 से 2000 तक का ब्रांडेड शूज बेचती है। कंपनी का 46% सेल बिलो 1049 रुपीज के शूज से आता है और 71% का सेल बिलो 1499 रुपीज के अंदर के शूज से आता है। कंपनी का लगभग 86% का SKU 500 से 2000 के प्राइस वाले शूज का कंपनी अपने SKU में 68% का स्टॉक सिर्फ मैन के लिए रखती है और 10% का स्टॉक वुमेन के लिए रखती है और 22% का स्टॉक बच्चे के लिए रखती है। कंपनी एडवर्टाइजमेंट पर रेगुलरली बेस पर खर्च करती रहती है। कंपनी का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फाइनेंशियल ईयर 2019 में अपने रेवेन्यू का 5% का था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8% का हो गया। पर ये एडवर्टाइजमेंट करने के कारण कंपनी के ऑनलाइन सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में सिर्फ 3% का ऑनलाइन सेल हुआ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़कर 32% का हो गया। ये तो हमने कंपनी के बिजनेस को समझ लिया, जिससे आपको पता चला होगा कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम इसके फाइनेंशियल को समझते हैं। कंपनी का IPO अप्रैल 2022 में आया था, जिसकी प्राइस बैंड 278 रुपीज से 292 रुपीज रखी गई थी। कंपनी ने IPO के द्वारा मार्केट से लगभग 1400 करोड़ रुपए रेस किए थे। IPO का सब्सक्रिप्शन लगभग 52 टाइम्स हुई थी। सब्सक्रिप्शन देखकर आपको तो पता चल ही गया होगा कि इन्वेस्टर इस कंपनी का IPO को लेकर कितना पॉजिटिव थे और उस हिसाब से कंपनी इन्वेस्टर के भरोसे पर खरी उतरी भी है।
कंपनी के नंबर्स की बात करें तो दिसंबर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 462 करोड़ का था, जो ईयर ऑन ईयर दिसंबर 2022 में बढ़कर 465 करोड़ का हो गया। वहीं पर कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर 2021 में 23 करोड़ का था, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 109% से बढ़कर दिसंबर 2022 में 48 करोड़ का हो गया। कंपनी में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो एक इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है इस कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने के लिए। वहीं पर कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग क्वार्टर 3 में 74.02% का है और 6% का स्टेक कंपनी में एफआई होल्ड करती है, तो 6.37% का स्टेक कंपनी में डीआई होल्ड करती है और बाकी के बचे हुए 13.61% का स्टेक कंपनी में हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर होल्ड करते हैं। कैंपस एक्टिवेयर में प्रमोटर की एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है और कंपनी अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी से एक्सपांड कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी के पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को ग्लोबली ले जाने के लिए। अगर कंपनी ऐसा कर पाती है तो नो डाउट कंपनी आराम से नाइकी को टक्कर दे सकती है। ये सारी बातें कंसीडर करके आप अपना इस कंपनी में फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आशा करता है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।